आज जो ओबीसी का जो नारा लगाने का काम बीजेपी कर रही है, उनको कोई अधिकार भी नहीं। राज्यपाल पूरे जनता का होता है, राज्य का होता है, और इसलिए उसको महाराष्ट्र से हटाने की मांग की जाए। पर बीजेपी जो महाराष्ट्र में राजनीति कर हमें ओबीसी के समर्थक है, ये दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, उसके दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान करने वाला भाजपा जो राजनीति महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के ऊपर शुरू है। राज्यपाल महोदय जी जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में भी अपमानास्पद राज्यपाल का वक्तव्य सामने आया। सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे तो सर्वांना मान्य असेल, पण जे काही सुप्रीम कोर्टाने एम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारकडून मागितला होता, त्या पद्धतीचा सगळा एम्पिरिकल डाटा हा माननीय सुप्रीम कोर्टाला दिला गेलेला होता, पण माननीय सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे। त्याच्यामुळे पुन्हा जे काही माननीय सुप्रीम कोर्टाला ज्या पद्धतीचा डाटा पाहिजे त्याचा पुन्हा गोळा करण्याचा प्रयत्न राहील आणि उद्याचा जे काय जो आम्ही निवडणूक जो निर्णयाचा जो मध्य प्रदेश प्रमाणे कायदा करण्याचा निर्णय आम्ही केलेला आहे, तो कायदा आल्यानंतर निश्चितपणे शासनाची भूमिका ही ओबीसीच्या बाजूची आहे। ओबीसीचं आरक्षण कायम ठेवूनच या निवडणुका व्हाव्यात आणि त्यासाठी या सगळ्या कायदेशीर चाकोऱ्या तपासून राज्य सरकार ओबीसीचं आरक्षण कायम ठेवूनच निवडणुका घेईल, हा ठाम मत महाविकास आघाड़ी सरकार। आपने देखा होगा कि कल विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता है, उन्हें उनके एमएलएस को राज्यपाल के भाषण के ऊपर जिस तरह से घोषणाबाजी करने का इशारा किया और घोषणाबाजी जैसी शुरू हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार महाविकास आघाड़ी की तरफ से शुरू हुआ, तो फडणवीस जी ने ही उनको इशारा किया और वो अभिभाषण और राष्ट्रगान छोड़कर वो वहां से चले गए। ये महाराष्ट्र के इतिहास में ये कलंक लगाने का काम राज्यपाल के माध्यम से जो हुआ है, वो राज्यपाल नहीं वो भाजपाल है, ये उस माध्यम से समझ में आता है। और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से भी राज्य सरकार ने मुलाकात का समय मांगा है और जिस तरह से राज्य में राज्यपाल के माध्यम से भाजपाल किया जा रहा है और राजकारण किया जा रहा है, उसके बारे में माननीय राष्ट्रपति महोदय को सब अवगत कराया जाएगा। ये सरकार की भूमिका बिल्कुल इसमें राज्यपाल की भूमिका जो संशयास्पद है वो पार्टी फेवर में है, बीजेपी के फेवर में है, इसलिए राज्यपाल की ये भूमिका नहीं हो सकती। राज्यपाल पूरे जनता का होता है, राज्य का होता है, और इसलिए उनको महाराष्ट्र से हटाने की मांग की जाए। निश्चितपणे आज एसटी कामगारांना जे काही पगार मिळतात ते अत्यल्प आहे, त्याचं कुणी समर्थन करण्याचं कारण नाही। एसटी कामगारांना सेवेमध्ये सामावून घेण्याच्या बाबतची भूमिका ती आहे, काँग्रेसने स्पष्ट केलेली आहे। आज न उद्या जी काही आर्थिक परिस्थिती चांगली झाल्यानंतर काँग्रेस पार्टी याच्यामध्ये प्रामुख्याने भूमिका घेईल आणि एसटी कामगारांना सेवेमध्ये सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला। जो राजनीति महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के ऊपर शुरू है, राज्यपाल महोदय जी जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में भी अपमानास्पद राज्यपाल का वक्तव्य सामने आया है। ओबीसी समाज का महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ये उनके दैवत है। आज जो ओबीसी का जो नारा लगाने का काम बीजेपी कर रही है, उनको कोई अधिकार भी नहीं। और रही आरक्षण की बात, जो एम्पिरिकल डाटा जो केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है वो न देने का कारण, क्योंकि इधर सिर्फ मामला महाराष्ट्र तक नहीं है, ये कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण का इशू है। पर बीजेपी जो महाराष्ट्र में राजनीति कर हमें ओबीसी के समर्थक है, ये दिखाने की जो कोशिश कर रही है और ओबीसी को आरक्षण एक तरफ समाप्त करने की भी कोशिश कर रही है, ये अब महाराष्ट्र के ओबीसी की जनता को सब समझ चुका है। खेल राज्य सरकार के माध्यम से जो मध्य प्रदेश में जो कानून है कि इलेक्शन जो लोकल बॉडीज है वो लेने के अधिकार जो राज्य सरकार को है, उसी तरह का कायदा महाराष्ट्र सरकार लाएंगी आने वाले सोमवार को, और आज कैबिनेट में उसका डिसीजन होगा। और ओबीसी के आरक्षण के व्यतिरिक्त ये चुनाव ना हो, स्थानिक निकाय की ये कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाए। महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान करने वाला भाजपाल
इस महाराष्ट्र में अगर राज्यपाल बन के घूमता हो तो उसको काले झंडे ही दिखाएंगे, क्योंकि यह अपमान कोई इस भाजपा का कोई सहन नहीं करेगा और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।